हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके नॉलेज सेंटर चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी हिंदी उत्कर्ष पाठमाला का पाठ 13 पापा जब बच्चे थे पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, जिससे कि पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आए। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। आप जानते ही हैं, कभी हमारे देश में ही नहीं अन्य देशों में भी यदा कदा सर्कस देखने को मिलते थे। यदा का कदा का अर्थ होता है कभी कभी। उनमें आदमी के इशारों पर भयंकर जानवर भी वही सब करके दिखाया करते थे जो उन्हें सिखाया गया होता था। सर्कस के फेर में जानवरों को बहुत सताया जाने लगा था, इसलिए प्राय सभी देशों में इन्हें बंद कर दिया गया है। अपने मनोरंजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु को सताना उचित भी तो नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में ही नहीं अन्य देशों में भी कभी कभी सर्कस देखने को मिलते थे। सर्कस में आदमी के इशारों पर जो जानवर होते थे वह सब करके दिखाया करते थे जो उन्हें सिखाया जाता था। सर्कस के फेर में जानवरों को बहुत तंग किया जाने लगा था। सताना का अर्थ होता है तंग करना, परेशान करना। इसलिए सभी देशों में इन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि अपने मनोरंजन के लिए किसी जीव जंतु को सताना अनुचित होता है। हमें अपने मनोरंजन के लिए कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। अपने आसपास होता हुआ जो कुछ भी दिखाई दे उसे मन में बसा लेना ही बालपन है। जो हमारे आसपास होता है और हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उसे अपने मन में बसा लेना ही बचपन है। बालपन का अर्थ होता है बचपन। और उस देखे हुए को ठीक उसी तरह की योजना बाल मन ही बना सकता है। जो बच्चों का मन होता है वह जैसा देखता है वैसा ही करने की सोचता है, और ऐसा बाल मन ही बना सकता है। बाल मन का अर्थ होता है बच्चे का मन, कि ये चीज़ बच्चे ही कर सकते हैं कि जैसा वे देखते हैं वैसा ही वह करने की सोचते हैं, अपने जीवन में करने के का प्लान बनाते हैं। बचपन में अपनाई गई कोई भी आदत आसानी से साथ नहीं छोड़ती। जो बचपन में बातें अपनाई जाती हैं, आदतें अपनाई जाती हैं, जो बच्चा सीख लेता है बचपन में, वह आसानी से साथ नहीं छोड़ती। परिणाम की चिंता न करना ही तो बाल बुद्धि है। जो बच्चों की बुद्धि होती है वह किसी परिणाम की चिंता नहीं करती। बच्चे कभी भी किसी परिणाम की चिंता नहीं करते। फिर पापा ने यदि अपने बचपन में, इसमें बताया गया है कि फिर पापा ने यदि अपने बचपन में कुछ बाल सुलभ काम अंजाम दे भी दिए तो कौन सा अनर्थ कर दिया। पापा जब बच्चे थे तो एक दिन उन्हें सर्कस दिखाने ले जाया गया। जब पापा छोटे थे, जब बच्चे थे, तो एक दिन उन्हें सर्कस दिखाने ले जाया गया। सर्कस बड़ा ही दिलचस्प था। सर्कस बहुत ही अच्छा था, मनोरंजनकारी था, मन को लुभाने वाला था। उन्हें रिंग मास्टर ही सबसे अच्छा लगा। पापा को रिंग मास्टर सर्कस में सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वह बहुत ही शानदार पोशाक पहने था। शानदार पोशाक का अर्थ होता है बहुत ही अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए था। इसलिए पापा को वहाँ पर सबसे अच्छा रिंग मास्टर लगा। रिंग मास्टर शब्द बहुत ही शानदार लगता था
और इसलिए भी कि सारे शेर और चीते उससे डरते थे। उसके पास चाबुक और पिस्तौलें थीं, मगर वह उनका शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। रिंग मास्टर शब्द बहुत ही शानदार लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि सारे शेर और चीते उससे डरते थे। उसके पास जो चाबुक और पिस्तौलें थीं, वह उनका कभी कभी इस्तेमाल करता था। वह उनका शायद ही कभी, मतलब बहुत ही कभी, बहुत जब अर्जेंट होता था उसे, जब ही वह उनका प्रयोग करता था, अन्यथा उनका प्रयोग नहीं करता था। क्योंकि वह कहता था जानवर मेरी आँखों से डरते हैं। वह कहता था रिंग मास्टर कि जानवर आँखों से डरते हैं, कि जानवर रिंग मास्टर की आँखों से डरते थे। उसके पास जो चाबुक और पिस्तौलें थी, वह उनका प्रयोग नहीं करता था उनको डराने के लिए, क्योंकि जानवर उसकी आँखों से ही डर जाते थे। यह बात उसने कहाँ कही थी? अखाड़े में ऐलान किया। यह बात उसने अखाड़े में कही थी। इस बात का ऐलान उसने अखाड़े में किया था। अखाड़े का अर्थ होता है कुश्ती लड़ने का या व्यायाम करने का स्थान। ऐलान का अर्थ होता है सार्वजनिक घोषणा। कि अखाड़े में उसने यह घोषणा की कि जानवर उसकी आँखों से डरते हैं, और उसके पास जो चाबुक और पिस्तौलें थी, उसका इस्तेमाल करने का उसे मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जानवर उसकी आँखों से ही डर जाया करते थे। वह उनका शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग करना। वह कहता था मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी आँखें ही हैं। कोई भी जंगली जानवर किसी आदमी को अपनी आँखों के आगे देखने से डरता है। वह यह कहता था कि कोई भी जंगली जानवर जो होता है, वह किसी आदमी को जब अपनी आँखों के आगे देख लेता है तो वह डर जाता है। और यह सच भी था, क्योंकि जैसे ही वह शेर की तरफ देखता था रिंग मास्टर, शेर स्टूल पर बैठ जाता था, पीपे पर उछलकर चढ़ जाता था, मरा होने का नाटक भी करता था। और वह सब इसलिए करता था क्योंकि वह आदमी की निगाहों को झेल नहीं पाता था, अर्थात कि वह आदमी की आँखों से डरता था। पीपे का अर्थ होता है लकड़ी या लोहे का चौकोर बड़ा पात्र। बैंड बाजे का शोर हुआ, हर किसी ने तालियां बजाई और रिंग मास्टर की तरफ देखा। बैंड बाजे का शोर हुआ, यह सब सुन देखकर हर किसी ने तालियां बजाई और रिंग मास्टर की तरफ सब देखने लगे। रिंग मास्टर ने दिल पर हाथ रखकर चारों तरफ झुककर दर्शकों का अभिवादन किया। अभिवादन का अर्थ होता है उसने सबका को नमस्कार किया। यह सब बड़ा ही शानदार था, यह सब बड़ा ही अच्छा था। नन्हे पापा ने फैसला किया कि बड़े होकर वह भी रिंग मास्टर बनेंगे। यह सब देखकर पापा ने यह निश्चय किया। पापा जब छोटे थे, जब वे सर्कस देखने गए थे, उन्होंने रिंग मास्टर को जब यह सब करते हुए देखा तो उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि बड़े होकर वह भी रिंग मास्टर बनेंगे। उन्होंने सोचा कि वह शुरुआत किसी ऐसे जानवर को सिखाकर करेंगे जो ज़्यादा जंगली ना हो। पापा ने अपने सीखने की शुरुआत एक कैसे जानवर को सिखाकर करने की सोची जो ज़्यादा जंगली ना हो। आखिर पापा भी बच्चे ही थे, क्योंकि पापा बच्चे ही थे, इसलिए वह सीखने की शुरुआत एक छोटे जानवर को सिखाकर करना चाहते थे। वह जानते थे कि शेर और चीते जैसे बड़े बड़े जानवर नौसिखियों के मतलब के नहीं हैं। नौसिखिया का अर्थ होता है जिसने अभी हाल में ही सीखा हो। उन्होंने तय करना का अर्थ होता है कि उन्होंने यह डिसाइड किया, यह निश्चय किया कि वह कुत्ते से शुरुआत करेंगे, और सो भी ज़्यादा बड़े कुत्ते से नहीं, क्योंकि बड़ा कुत्ता तो लगभग
छोटे शेर जैसा ही होता है। उन्हें जरूरत थी एक छोटे कुत्ते की। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने सीखने की शुरुआत एक छोटे से कुत्ते को सिखाकर करेंगे, और वह भी किससे? एक बड़े कुत्ते से नहीं, क्योंकि बड़ा कुत्ता तो लगभग छोटे शेर जैसा ही होता है। इसलिए उन्हें एक छोटे कुत्ते की जरूरत थी। जल्दी ही उन्हें अपने मतलब का कुत्ता मिल गया। पावलोव पोसाद में एक छोटा सा पार्क था। अब वहाँ एक काफ़ी बड़ा पार्क है, मगर यह सब बहुत पहले की बात है। पहले की बात क्यों है? क्योंकि पापा जब छोटे थे, यह जब की बात है। दादी पापा को पार्क में घुमाने ले जाया करती थी। दादी पापा को पार्क में घुमाने ले जाती थी, और वहाँ पर एक दिन पापा खेल रहे थे और दादी बेंच पर बैठकर पढ़ रही थी। पास ही एक बेंच पर सुंदर कपड़े पहने एक महिला बैठी थी, जिसके पास एक कुत्ता था। महिला भी पुस्तक पढ़ रही थी। कुत्ता बहुत छोटा तथा सफ़ेद था और उसकी बड़ी बड़ी काली आँखें थीं। पापा ने पार्क में एक कुत्ता देखा जो बहुत छोटा और सफ़ेद था। उसकी बड़ी बड़ी काली आँखें थीं। उसने अपनी बड़ी बड़ी काली आँखों से नन्हे से पापा की तरफ मानो यह कहते हुए देखा, उफ, मुझे सीखने की कितनी साध है। ए लड़के, तुम मुझे सिखा दोगे ना? आदमी की आँखों की निगाह को मैं झेल नहीं सकता। झेलना का अर्थ होता है सहन नहीं कर सकता। और नन्हे पापा कुत्ते को सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़ गए। जब पापा छोटे थे और वह अपने सीखने की शुरुआत एक छोटे कुत्ते को सिखाकर करना चाहते थे, जब उन्हें पार्क में वह कुत्ता दिखाई दिया तो नन्हे पापा कुत्ते को सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़ गए। दादी और कुत्ते की मालकिन दोनों किताब पढ़ने में मशगूल थी। मशगूल का अर्थ होता है किसी काम में लगा हुआ, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। पापा धीरे धीरे कुत्ते की ओर बढ़ने लगे और यह सोच रहे थे कि लगता है इस पर मेरी निगाह का कोई असर नहीं पड़ रहा। हो सकता है शेर से ही शुरू करना पड़े। लगता है इसने सीखने का इरादा बदल दिया है। इरादा का अर्थ होता है कि सीखने का जो उसने निश्चय किया है वह बदल गया है उसका। पापा यह सोच रहे थे उस कुत्ते को देखकर कि इस कुत्ते पर मेरी आँखों का कोई असर नहीं पड़ रहा। लगता है कि मुझे अपने सीखने की शुरुआत एक शेर से ही करनी पड़े, क्योंकि इसने सीखने का इरादा बदल लिया है। जब पापा बहुत पास आ गए तो कुत्ता अचानक उछला और उनके पेट पर काट लिया। क्या शोर मचा! पापा चीख पड़े। जब पापा कुत्ते के पास आए तो कुत्ता उछला और उसने पापा की पेट पर काट खाया। यह सुनकर जब पापा के पेट पर कुत्ते ने काट खाया तो शोर मच गया। पापा चीख पड़े, दादी भी चीख पड़ी, कुत्ते की मालकिन चीख पड़ी और कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगा। पापा चीख रहे थे, उसने मुझे काट लिया। और दादी चीख रही थी कि अरे इसने इसे काट लिया। कि दादी क्या कहकर चीख रही थी कि कुत्ते ने इसे काट लिया। इसे किसको? पापा को। और कुत्ते की मालकिन चीख रही थी कि यह उसे छेड़ रहा था, मेरे कुत्ते ने कभी किसी को नहीं काटा। कुत्ते की मालकिन ने कहा, वह चीख कर बोली कि यह लड़का उसे छेड़ रहा था, क्योंकि मेरा कुत्ता कभी किसी को नहीं काटता। और कुत्ता जो चीख रहा था उसकी तुम बस कल्पना ही कर सकते हो। कल्पना का अर्थ होता है कोई नई बात सोचना। सभी तरफ से लोग दौड़ते हुए आ गए।
सबके चीखने की आवाज़ सुनकर चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए और उनके पास दौड़ते हुए आ गए। सभी चिल्ला रहे थे कि यह तो बदतमीजी है। पार्क के रखवाले ने, जो पार्क की रखवाली करता था, उसने पापा से पूछा, क्यों छोकरे, तू कुत्ते को चिढ़ा रहा था क्या? पार्क के रखवाले ने पापा से पूछा कि ए लड़के, क्या तू कुत्ते को चिढ़ा रहा था? पापा ने कहा, नहीं, मैं तो इसे सिखा रहा था। इस पर सभी लोग हंस पड़े। पापा की बात सुनकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे सभी हंसने लगे। रखवाले ने पूछा, कैसे सिखा रहे थे? पापा ने बताया कि मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर इसकी तरफ जा रहा था। आंखों में आंखें डालना का अर्थ होता है धृष्टता पूर्वक, पूर्ण दृष्टि से देखना, चुनौतीपूर्ण ढंग से देखना। पापा ने बताया कि मैं इसको चुनौतीपूर्ण ढंग से देखकर इसकी तरफ जा रहा था। अब मैं यह जान गया हूँ कि यह आदमी की नज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त का अर्थ होता है सहन करना। पापा ने कहा कि लेकिन अब मैं यह समझ गया कि यह जो आदमी की निगाहें हैं उसको सहन नहीं कर सकता। यह सब बात सुनकर पापा की सभी लोग हंसने लगे। कुत्ते की मालकिन भी यह सब देख रही थी और उसने कहा कि यह सारा लड़के का ही कसूर है। कसूर का अर्थ होता है गलती, अपराध। कुत्ते की मालकिन ने कहा कि यह सब लड़के की ही गलती है, मेरे कुत्ते का कोई कसूर नहीं है। उससे किसी ने भी मेरे कुत्ते को सिखाने के लिए नहीं कहा था। और आप पर तो, उसने दादी की तरफ मुड़ते हुए कहा, कि आपने अपने बच्चे की देखभाल नहीं की, इसलिए आप पर जुर्माना होना चाहिए। यह सुनकर दादी धक से रह गई, मतलब आश्चर्यचकित हो गई, और वह इतनी घबरा गई कि एक बात भी नहीं कह सकी। फिर पार्क के रखवाले ने कहा, यह नोटिस देखा है कि कुत्ते लाना मना है। पार्क के रखवाले ने कुत्ते की मालकिन से कहा कि यह नोटिस देखा है कि जो पार्क में लिखा हुआ है कि कुत्ते लाना मना है, कि तुम पार्क में कुत्ते नहीं ला सकते। अगर इस पर यह लिखा होता कि बच्चे लाना मना है तो मैं इन पर जुर्माना कर देता। जब कुत्ते की मालकिन ने पापा के जब कुत्ता काट खाया तो जब कुत्ते की मालकिन दादी से बोली कि तुम पर जुर्माना होना चाहिए कि तुमने अपने बच्चे की देखभाल नहीं की, तब पार्क के रखवाले ने मालकिन से कहा, कुत्ते की से, कि पार्क में कुत्ते लाना मना है। अगर यह लिखा होता नोटिस पर कि बच्चे लाना मना है तो मैं इन पर जुर्माना करता, लेकिन अब मैं आप पर जुर्माना करूँगा। मैं आपको पार्क से चले जाने के लिए कहूँगा। यह बच्चा खेल रहा था मगर आपका कुत्ता तो काटता है। लेकिन छोकरे, खेलते वक्त तुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। पार्क के रखवाले ने पापा से कहा कि लेकिन छोकरे, छोकरे का अर्थ होता है लड़के, कि जब तुम खेल रहे थे तो तुझे अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए था। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग करना। अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था, क्योंकि आखिर कुत्ते को तो यह मालूम नहीं था कि तू उसकी तरफ किस लिए आ रहा है। हो सकता है उसने यही सोचा हो कि तू उसे काटना चाहता है, समझा? यह सब पार्क के रखवाले ने पापा से कहा। हाँ, पापा ने कहा, अब वह रिंग मास्टर बनना नहीं चाहते थे। यह जब कुत्ते ने पापा को काट लिया तब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वह रिंग मास्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि रेबीज रोग से बचने के लिए उनके इंजेक्शन लगे थे। इससे वह डर गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह पेशा किसी काम का नहीं है। पेशा का अर्थ होता है वह व्यवसाय जिससे किसी की जीविका चलती हो। कुत्ते के काट जाने पर पापा को इंजेक्शन लगे, क्योंकि उन्हें रेबीज रोग से बचाना था। रेबीज रोग से बचने के लिए उन्हें बहुत सारे इंजेक्शन लगे, जिससे वह डर गए और उन्होंने रिंग मास्टर बनने का प्लान
कैंसिल कर दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं रिंग मास्टर नहीं बनूंगा, यह पेशा, यह व्यवसाय किसी काम का नहीं है। आदमी की आंखों की उस निगाह के बारे में जिसे झेलने की जानवरों से आशा नहीं की जाती, अब उनकी अपनी समझ बन गई थी। अब उनके यह समझ में आ गया था कि आदमी की आंखों की वह निगाह जिसको झेलने की जानवरों से उम्मीद नहीं की जा सकती, वह अब उनके अच्छे से समझ में आ गया था। इसलिए उन्होंने रिंग मास्टर बनने का प्लान कैंसिल कर दिया और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वह अब रिंग मास्टर नहीं बनेंगे। और बाद में जब उनकी एक लड़के से मुलाकात हुई और बाद में जब वे एक लड़के से मिले जिसने एक बड़े भयानक कुत्ते की पलकें उखाड़ने की कोशिश की थी, वे एक ऐसे लड़के से मिले जिसने एक बड़ा सा कुत्ता था भयानक, उसकी पलकें उखाड़ने की कोशिश की थी। कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। तो पापा और यह लड़का दोनों एक दूसरे की तकलीफ को तुरंत समझ गए। तकलीफ का अर्थ होता है परेशानी। जिससे वे मिले थे उसने भी एक बड़े भयानक कुत्ते की पलकें उखाड़ने की कोशिश की थी, जिसने और उस लड़के के पेट पर नहीं, दोनों गालों पर काट लिया था। इसलिए वह लड़का और पापा दोनों एक दूसरे की परेशानी को तुरंत समझ गए, क्योंकि सुइयां, इंजेक्शन तो उसके भी पेट में ही लगे थे। इसलिए वे एक दूसरे को की परेशानी को समझ गए और डर गए। अब बच्चों, मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।